हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन को हम बड़े ही डीप में स्टडी करेंगे, उसको हम देखेंगे विद मैकेनिज्म, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ रिएक्शन अपनी ऐसी होती है कि कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में उसके मैकेनिज्म के बीच से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो कोल्बे रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म, क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होती है कोल्बे रिएक्शन। तो अगर देखा जाए ना, तो कोल्बे रिएक्शन फिनोल की केमिकल रिएक्शन है। किसकी केमिकल रिएक्शन है? फिनोल की। तो देखिए क्या है कोल्बे रिएक्शन, तो फिनोल की केमिकल रिएक्शन है। तो सबस्ट्रेट क्या रहेगा इसमें? फिनोल रहेगा। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं फिनोल की रिएक्शन? हम एक बेस के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्योंकि देखिए, हमें करना क्या है, हमें इस H को यहाँ से हटाना है, और ये है एसिडिक H, इसका नेचर एसिडिक है। तो इसको कौन रिमूव कर सकता है? जाहिर सी बात है, बेस कर सकता है। तो हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? बेस के साथ करवाई। इसके केस में क्या होगा, यहाँ से OH और ये H माइनस H2O, H2O यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव यहाँ से हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? H यहाँ से हट जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा और ये है पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा? अपना सोडियम फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? हम CO2 के साथ करवाते हैं। और मैकेनिज्म में हम देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम H प्लस लेके चलते हैं। एसिडिफिकेशन हमें करवाना पड़ता है, उस केस में हमें वापस OH तो वापस मिल जाता है, ये H देने के काम आता है यहाँ पर। और CO2 से यहाँ से क्या लग जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से जुड़ जाता है। तो ये हमें मिल जाता है एज ए प्रोडक्ट। कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? इसका कॉमन नाम की अगर बात कीजिए तो इसी से काफ़ी एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें। तो नाम विशेषकर याद रखना है, कौन सा? सैलिसिलिक एसिड। प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अगर इसका दूसरा नाम अगर हम बनाए, ऑर्थो पोजिशन पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप ये लगा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। याद रखना, ये ऑर्थो पर लगता है। देखो, ये ऑर्थो पर क्यों लगता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ऑर्थो पर क्यों लगता है, देखिए यहीं पर देख लेते हैं। ये नेगेटिव वाला पार्ट है ना, फिनॉक्साइड आयन। तो अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा? इस पर जो चार्ज आएगा रेजोनेंस में, वो ऑर्थो और पैरा पर आता है। अब ऑर्थो किस लिए बना है? पैरा यहाँ पर क्यों नहीं बना? पैरा भी बनना चाहिए था। पैरा इसलिए मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या होती है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मिलती है देखने को। इस वजह से यहाँ पर ये क्या होता है? एज ए मेन प्रोडक्ट, हमें मेजर प्रोडक्ट, इसकी यील्ड अच्छी मिलती है हमें। सैलिसिलिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो याद रखना, कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है। ऑर्थो पोजीशन पर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो चार्ज किस पर आता है? डिलोकलाइजेशन किस पे होता है? नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर। अब पैरा क्यों नहीं बना, ऑर्थो क्यों बना? ये इस वजह से बना है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये है अपनी क्या? कोल्बे रिएक्शन। अब मेन बात आती है क्या? इसके मैकेनिज्म की, कि इसका मैकेनिज्म किस पाथ, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करती है। तो आइए देखते हैं हम इसके मैकेनिज्म की साइड। तो देखिए मैकेनिज्म, हमने क्या लिया? फिनोल लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ, एक बेस के साथ। यहाँ पर ये है एसिडिक हाइड्रोजन, है ना, और ये NaOH हमें क्या देगा? OH नेगेटिव ये हमें देगा यहाँ से, ठीक है। और ये पार्ट क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे मूव कर जाएंगे? इस ऑक्सीजन पे क्या कर जाएंगे? मूव। यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये एक हमें फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन का चार्ज यहाँ पर मूव करेगा, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। अब देखो, ये ऑर्थो बना है ना, अगले में हम पैरा भी बना सकते हैं, लेकिन अपना मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? लास्ट में जाके ऑर्थो से बनेगा। तो ये लिख के हम चल रहे हैं। अब देखो रिएक्शन में कौन आया? CO2 आया। इस CO2 को मैंने ऐसे लिख लिया।
अब होगा क्या, ये वाला जो है ये क्या है, डेफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाले जो बॉन्ड है वो अपने कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर अपने आ जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये आ गया। एक सेकंड रुको, कुछ ना कुछ मिस्टेक की है हमने। ये यहाँ पर अटैक करेगा, हाँ एक सेकंड देखो, जैसे ही ये यहाँ पर अटैक करेगा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कि स्टेबल नहीं है, ये होता है टेट्रावैलेंट कार्बन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। हुआ क्या, ये एज इट इज रहा, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया। अब देखो अब क्या होगा, ये वापस से क्या करेगा, अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर गेन करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस की क्या है, कमी है, और दूसरी बात इसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अपना बलिदान देगा। होगा क्या, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, और ये इसी में दिखा सकते हो, ये H+ किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब बना क्या, यहाँ पर इसके रेजोनेटिव वापस से आ गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर O नेगेटिव ये बन चुका है, और इस ऑक्सीजन के पास, ये तो एसिडिटीज है, इस ऑक्सीजन के पास क्या लग चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर अपना लग चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब सिर्फ इतना प्रोडक्ट अपना बन चुका है, यहाँ पर हमें वापस क्या बनाना है, OH ग्रुप बनाना है, फिनोल वापस से बनाना है, ये COOH वाला पार्ट अपना आ चुका है, इतना काम हमने कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पर हमें H लेके आना है, उसके लिए हमने बताया था, एक बार तो CO2 लेके चलेंगे हम, दूसरी बार क्या लेके चलेंगे H+, एसिडिफिकेशन करवा देंगे खाली। एसिडिफिकेशन कैसे होगा, H+ ले लो, वाटर से आ जाएगा एज ए सोलवेंट, और ये H+ कहाँ पर चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या करेगा, ये जाके अटैक करेगा, ये क्या ले लेगा, इस H+ को ले लेगा, क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये है क्या इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहा है अपना, बिल्कुल इजी है। किस किस का यूज किया हमने, NaOH का यूज किया, किस लिए यूज में आता है NaOH, इस S को हटाने में। ठीक है, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, फिनोक्साइड आयन बनाएगा, फिनोक्साइड आयन से वापस CO2 पर अटैक होगा, ये यहाँ पर अटैच होगा, सिर्फ हमें इसकी रेजोनेंस वापस लेके आनी, ये सारा काम किया हमने। लास्ट में एसिडिफिकेशन करवा दिया, H वापस मिल गया इसको, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। तो याद रखना, इसके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आता है और साथ में इसके रिएक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनोल की केमिकल रिएक्शन है, फिनोल की हम जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो सोडियम फिनोक्साइड आयन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 के साथ, और साथ में H+ हम जब देते हैं, एसिडिक कंडीशन हम जब देते हैं, तो हमें सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है यहाँ पर, बाकी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें क्या होती है, यहाँ पर बन जाती है, इस वजह से ये और तो स्टेबल होता है, पैरा वाला स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी। कौन सी, कोलबे रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हर जगह काम में आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।